इसलिए आपके स्कूल ने ऑनलाइन हिंदी क्लासेस शुरू की है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें। मैं आज आपको हिंदी फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर चतुर खरगोश पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे। लेखक परिचय में होता है कि जो चतुर खरगोश है वो पाठ किस लेखक का है, यानी किस लेखक ने लिखा है। लेखक परिचय, ये कहानी विष्णु शर्मा के लिखे पंचतंत्र से है। पंचतंत्र के लेखक होने विष्णु शर्मा, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। और एक राजा अपने 3 पुत्रों को समझदार बनाना चाहता था, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने किसको दी? विष्णु शर्मा को। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। पंचतंत्र की जो रचना जब विष्णु शर्मा ने की, तो पंचतंत्र की रचना में अधिकतर जो पात्र होते हैं वो जीव, पक्षी और जानवर हैं। और आप सबको पता है कि हर कहानी कोई न कोई हमें सीख देती है। इसी तरह ये जो चतुर खरगोश नामक कहानी है वो भी एक हमें सीख देती है कि एक छोटे से खरगोश ने किस प्रकार से अपनी चतुराई से अपनी ही जान नहीं बचाई, बल्कि अपनी साथियों की भी जान बचाई। अब हम अपना लेसन पढ़ेंगे। एक वन में हाथियों का झुंड रहता था। आप सभी को पता है, शब्दार्थ में लिखा हुआ है बोर्ड पे कि झुंड मीन्स क्या होता है? समूह। झुंड के सरदार को गजराज कहते हैं। गजराज का भी आपके शब्दार्थ लिखा हुआ है। गजराज में हाथियों का राजा। वो विशालकाय, लंबी सूंड तथा लंबे मोटे दांतों वाला था। यहाँ पर हाथी की संरचना के बारे में बता रखा है कि हाथी कैसा था। खंबे के समान उसके पैर थे। उसके पैर कैसे थे? मोटे मोटे खंबे के समान। जब वो चिंगाड़ता था, चिंगाड़ता मीन्स हाथी की जो आवाज होती है उसको चिंगाड़ कहते हैं, तो सारा वन गूंज उठता था। जब हाथी जोर जोर से चिंगाड़ता था तो सारा वन जो है वो गूंज उठता था, यानी सारे वन में उसकी जो आवाज है वो गूंजती थी। गजराज अपने झुंड के हाथियों का बड़ा ध्यान रखता था, यानी गजराज अपने हाथियों के जो थे साथी थे उनका बहुत प्यार करता था। उनसे स्वयं कष्ट उठा लेता था, लेकिन वह किसी भी हाथी को कष्ट नहीं पड़ने देता था। यानी कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति खुद कष्ट सहे और दूसरों को, अपने साथियों को कष्ट नहीं होने देते, तो यानी कि उसके प्रति क्या थी? श्रद्धा थी, जो एक हाथी अपने साथियों के प्रति रखता था। गजराज अपने साथियों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। एक बार जलवृष्टि उन्होंने किया। अब जलवृष्टि का मतलब है वर्षा, जैसा कि आपको शब्दार्थ में बता रखा है। वन में जोरों का अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ती तो आप सभी को पता है कि वर्षा नहीं होती, और जब वर्षा नहीं होती है तो नदी, नाले, तालाब सब सूख जाते हैं। तो इसी प्रकार वन में क्या हुआ कि नदी, सरोवर सूख गए, वृक्ष और लताएं भी सूख गई। जब वर्षा नहीं हुई तो नदी, सरोवर सूख गए, साथ में वृक्ष और लताएं भी सूख गई। पानी और भोजन के अभाव में, जब वर्षा नहीं होगी तो पानी भी नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा तो क्या होगा? भोजन भी नहीं होगा। तो पानी और भोजन के अभाव में क्या हुआ? पशु पक्षी वन छोड़कर भाग खड़े हो गए। वन में क्या होने लगी? चीख पुकार होने, वन में चीख पुकार होने लगी, हाय होने लगी। स्टूडेंट टर्न योर पेज। गजराज के झुंड के हाथी भी अकाल के शिकार होने लगे। जिस प्रकार अन्य हाथियों के समूह शिकार होने लगे, तो गजराज के झुंड के जो साथी थे वो भी अकाल का शिकार होने लगे। वे भी भोजन और पानी न मिलने पर तड़प तड़प कर मरने लगे। झुंड के हाथियों का बुरा हाल देखकर गजराज एकदम क्या हो गया? दुखी हो गया। वह सोचने लगा, उसके दिमाग में उपाय आने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं तो मैं अपने साथियों के प्राण बचा सकूं। एक दिन गजराज ने तमाम हाथियों को बुलाकर उनसे कहा, एक दिन गजराज ने क्या करा? अपने सारे साथियों को बुलाया और उनसे कहा कि इस वन में न तो भोजन है न पानी है, तुम सब भिन्न भिन्न दिशाओं में जाओ और पानी और भोजन की खोज करो। हाथियों ने गजराज के आगे का पालन किया, क्योंकि जो गजराज जो थे उससे हाथी प्यार करते थे। हाथी भिन्न भिन्न दिशाओं में छिटक गए और जो हाथी थे वो चारों दिशाओं में फैल गए। एक हाथी ने लौटकर गजराज को सूचना दी। उसने क्या सूचना दी कि यहाँ से कुछ दूर क्या है? एक दूसरा वन है और वहाँ पानी की क्या है? बहुत बड़ी झील है। वन के वृक्ष फूल और फलों से लदे हैं। ये बात सुनकर गजराज बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हाथियों से कहा कि अब हमें देर नहीं करके तुरंत दूसरे वन में जाना चाहिए था, जिस वन में पानी की झील है और वृक्ष फलों से लदे हुए, हम सब वहीं चले, क्योंकि वहाँ भोजन और पानी दोनों थे। गजराज अन्य साथियों के साथ दूसरे वन में चला गया। हाथी जब दूसरे वन में गए तो वहाँ पानी और भोजन
अथाह मात्रा में थे तो बड़े खुश हुए। उस वन में खरगोशों की एक बस्ती थी और बस्ती में क्या थे, बहुत सारे खरगोश रहते थे। हाथी खरगोश की बस्ती से होकर झील में पानी पीने के लिए जाया करते थे। जो हाथियों का झुंड था वो झील पार करके जब पानी पीने जाते थे, यानी बीच में क्या पड़ता था, खरगोशों की बस्ती। हाथी जब खरगोश की बस्ती से निकलते थे तो छोटे छोटे खरगोश उनके पैरों के नीचे आ जाते थे। कुछ खरगोश मर जाते और कुछ घायल हो जाते। अब रोज रोज खरगोशों को मरते और घायल होते देखकर खरगोशों की बस्ती में हलचल मच गई। Every student pick up your pencil and underline। रोज रोज हाथियों, रोज रोज खरगोश को मरते और घायल होते देखकर खरगोशों की बस्ती में हलचल मच गई। आप इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। खरगोश सोचने लगे, यदि हाथियों के पैरों से वे इसी तरह कुचले जाते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब उनका खात्मा हो जाएगा कि रोज रोज हाथी पानी पीने जाएंगे और पानी पीने जाएंगे, रोज रोज खरगोशों को अपने पैरों से कुचल देंगे। जब खरगोश मर जाएंगे तो खरगोशों को हुआ कि हमारी जाति जो संपूर्ण जाति नष्ट हो जाएगी। अपनी रक्षा का उपाय सोचने के लिए खरगोशों ने एक सभा बुलाई। आप इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे। अपनी रक्षा का उपाय सोचने के लिए खरगोशों ने एक सभा बुलाई। सभा में बहुत से खरगोश इकट्ठे हुए। जब सभा खरगोशों की है तो सारे खरगोश एकत्रित हो गए। खरगोशों के सरदार ने हाथियों के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहा, क्या हम में से कोई ऐसा है जो अपनी जान पर खेलकर हाथियों का अत्याचार बंद करा सके। जो खरगोशों का जो सरदार था उसने हाथियों के अत्याचार के बारे में बताया कि ऐसा कौन बहादुर है जो हाथियों के अत्याचारों को बंद करा सके। सरदार की बात सुनकर एक खरगोश बोल उठा। जो खरगोश बोला वो बड़ा चतुर था। यदि मुझे खरगोशों का दूध बनाकर गजराज के पास भेजा जाए, दूध का तो आप जानते ही, दूध में क्या होता है, संदेशवाहक, तो मैं हाथियों का अत्याचार बंद करा सकता हूँ। खरगोश ने कहा सरदार से कि यदि आप मुझे दूध बना दें तो मैं दूध बनकर हाथियों के गजराज के पास जाऊंगा और मैं आपका जो अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर, मैं उसको बंद करा सकता हूँ। सरदार ने खरगोश की बात मान ली। जो सरदार था उसने खरगोश की बात मान ली। क्यों मानी? क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा उपाय नहीं था कि वो जो है गजराज के झुंड से अपने साथियों की जान बचा सके। खरगोशों का दूध बनकर गजराज के पास भेज दिया गया, यानी जो चतुर खरगोश था वो जो है दूध बनकर किसके पास गया, गजराज के पास। खरगोश गजराज के पास जा पहुंचा। अब खरगोश कहाँ चला गया, गजराज के पास। वह हाथियों के बीच में से खड़ा था। खरगोश ने सोचा वह जब गजराज के पास पहुंचे तो किस तरह पहुंचे। अब वो वहां तो पहुंच गया, लेकिन उसको लगा कि वो गजराज के पास कैसे पहुंचे। क्यों? क्योंकि खरगोश तो होता है छोटा सा और गजराज था विशालकाय, तो उसको ही डर लगा कि कहीं ये भी मुझे नहीं कुचलते अपने पैरों से और मैं भी अपनी जान न गंवा दूं। अगर वह नेक्स्ट पेज स्टूडेंट हाथियों के बीच में घुसता है तो हो सकता है हाथियों से पैरों से कुचल दे। यह सोचकर वह पास ही एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। कौन चढ़ गया? खरगोश। खरगोश ने अपनी चतुराई का काम में लिया, चतुराई को, और वो एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। जब ऊंची चट्टान पर चढ़ गया तो किसके बराबर हो गया? गजराज के बराबर। और चट्टान पर खड़ा होकर उसने गजराज को पुकार कर कहा, गजराज मैं चंद्रमा का दूत हूँ, चंद्रमा के पास से तुम्हारे लिए एक संदेश लाया। उसने अपने चतुराई का उपयोग करा कि किस प्रकार से मैं गजराज को अपनी बातों में फंसा सकता हूँ। तो उसने अपने आप को किसका दूत बता दिया? अपने आप को चंद्रमा का दूत बता दिया। अब चंद्रमा का नाम सुनकर गजराज खरगोश की ओर क्या हुआ? आकर्षित हुआ। उसने खरगोश की ओर देखते हुए कहा, क्या कहा तुम चंद्रमा के दूत हो और तुम चंद्रमा के पास से मेरे लिए क्या संदेश लाए हो? खरगोश बोला, हाँ गजराज, मैं चंद्रमा का दूत। चंद्रमा ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है? संदेश भेजा है। सुनो, तुमने चंद्रमा की झील का सारा पानी गंदा कर दिया है। तुम्हारे झुंड के हाथी खरगोशों को पैरों से कुचल कर मार डालते हैं। चंद्रमा खरगोशों को क्या करता है? बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अपनी गोद में रखते हैं। चंद्रमा तुमसे नाराज है। जब खरगोश की ये बात सुनी गजराज ने कि वो जो है तुमसे नाराज है, तो बड़ा एकदम घबरा गया। तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चंद्रमा तुम्हारे सारे हाथों को मार। सेकंड पैराग्राफ स्टूडेंट्स, खरगोश की बात सुनकर गजराज भयभीत उठा। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। उसने खरगोश को सचमुच चंद्रमा का दूत और उसकी बात को सचमुच चंद्रमा का संदेश समझ लिया। उसने डरकर कहा, क्या कहा? यह तो बहुत बड़ा बुरा संदेश है। तुम मुझे तुरंत चंद्रमा के पास ले चलो। मैं
उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करूंगा। गजराज डर गया और उसने उस खरगोश की बात को क्या करा, सच्चा मान लिया और वो डर कर और ये बोला कि मैं चंद्रमा से क्षमा मांगूंगा, क्षमा याचना करूंगा। गजराज जो है खरगोश की बातों में आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट, खरगोश गजराज को चंद्रमा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा मैं तुम्हें चंद्रमा के पास लेकर चल सकता हूँ, लेकिन उसने क्या कहा कि एक शर्त है, पर शर्त ये कि तुम अकेले ही चलोगे, क्योंकि खरगोश चतुर था तो उसने सोचा कि अपन इस अकेले गजराज को लेके चलते हैं, इसी को हम मूर्ख बनाता हूँ मैं। गजराज ने खरगोश की बात मान ली। तो आपने जब ये पढ़ा लेसन यहाँ तक तो आपको ये पता तो चला होगा कि खरगोश कितना चतुर था। पूर्णिमा की रात थी। स्टूडेंट इस लाइन को आप अंडरलाइन करें। आकाश में चंद्रमा हंस रहा था। खरगोश गजराज को लेकर झील के किनारे झील के पानी की ओर संकेत किया। अब आपको पता ही है कि जब कोई चीज चांद की रात होती है और जब हम पानी में देखते हैं तो क्या दिखती है, परछाई दिखती है। इसी प्रकार उसे क्या करा कि झील के पानी की ओर संकेत किया। किसने, खरगोश ने। गजराज ने पानी में पूर्णिमा के चंद्रमा की परछाई को ही चंद्रमा मान लिया। अब गजराज तो था विशालकाय, लेकिन उसके पास क्या नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। अब इस बात से आपको पता चल रहा है कि एक कहावत है ना, अक्ल बड़ी या भैंस, तो ये यहाँ पर सही चरितार्थ होती है। तो गजराज ने क्या करा, गजराज ने पानी में पूर्णिमा की चंद्रमा की परछाई को ही क्या करा, चंद्रमा मान लिया। गजराज ने चंद्रमा से क्षमा मांगने के लिए क्या करी, अपनी सूंड पानी में डाल दी। अब जब पानी में अपनी सूंड को डालेगा तो जो पानी में जो चंद्रमा की जो आकृति थी वो गायब हो गई। पानी में लहरें पैदा उठी और परछाई क्या हो गई, अदृश्य हो गई। अदृश्य मींस गायब हो गई। अब गजराज बोल उठा, तू चंद्रमा कहाँ चले गए। अब खरगोश चतुर था तो खरगोश ने अपनी चतुराई से उत्तर दिया, चंद्रमा तुमसे नाराज है। तुमने झील के पानी को क्या कर दिया, अपवित्र कर दिया। तुमने खरगोशों की जान लेकर पाप किया, इसलिए चंद्रमा तुमसे मिलना नहीं चाहते। अब खरगोश ने अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए कहा कि तुमने क्या करा कि पानी को भी अपवित्र कर दिया और दूसरा तुमने खरगोशों को भी मार दिया। तो चंद्रमा जो तुमसे नाराज हो गए, इसलिए चंद्रमा चले गए। गजराज ने खरगोश की बात क्या करी, सच मान ली। उसने डर कर कहा, क्या कोई ऐसा उपाय, अब उससे क्षमा याचना कर रहा है कि भाई ऐसा कोई उपाय है जिससे चंद्रमा मुझसे प्रसन्न हो सकते हैं। अब वो जो है खरगोश से विनती कर रहा है गजराज कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मुझसे चंद्रमा प्रसन्न हो जाए। स्टूडेंट टर्न योर पेज। खरगोश बोला, हाँ है, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। क्या बोला उसने, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित का मतलब होता है पछतावा, पश्चाताप। तुम्हें कल सवेरे ही अपने झुंड के हाथियों को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ, चंद्रमा तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। क्या कहा कि अगर तुम अपने हाथियों के झुंड को लेकर यहाँ से चले जाओगे, दूसरे वन में चले जाएंगे तो चंद्रमा तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। गजराज प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो गया और वह दूसरे दिन हाथियों के झुंड सहित वहां से चला गया। इस तरह खरगोश की चालाकी ने बलवान गजराज को धोखे में डाल दिया और अपनी बुद्धिमानी के बल से खरगोशों को मृत्यु के मुख में जाने से बचा लिया। तो आपने विष्णु शर्मा का जो लेसन पढ़ा चतुर खरगोश, तो इससे आपको क्या शिक्षा मिली कि व्यक्ति को मुसीबत के समय क्या नहीं करना चाहिए, घबराना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए और मुसीबत का सामना करना चाहिए। जिस प्रकार एक खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी जान ही नहीं बल्कि अपने साथियों की भी जान बचाई। स्टूडेंट लेसन नंबर 1 चतुर खरगोश कंप्लीट हो गया है। अब जो टिक द करेक्ट है वो करेंगे। फर्स्ट, पानी और भोजन के अभाव में वन को छोड़कर भाग गए थे। कौन भाग गए थे? थर्ड नंबर का ऑप्शन पशु पक्षी, इस पर राइट लगाइए। सेकंड, भिन्न भिन्न दिशाओं में छिटक गए। कौन छिटक गए थे? हाथी, नंबर 1 पर राइट लगाइए। 3 वाला, दूसरे वन में जाने पर हाथी क्या देखकर प्रसन्न हुए? क्या देखकर प्रसन्न हुए थे? थर्ड ऑप्शन भोजन और पानी। 4, हाथी खरगोशों की बस्ती से होकर जाते थे।
करने जाते थे खरगोशों के बस्ते में? पानी पीने। सेकंड ऑप्शन पे राइट लगाइए आप। खरगोश ने स्वयं को दूध बताया। किसका दूध बताया? थर्ड नंबर का ऑप्शन, चंद्रमा का। इसके बाद हम मौखिक क्वेश्चन आंसर करेंगे। सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गजराज कौन था? ओपन योर बुक, पेज नंबर 1। गजराज, फर्स्ट लाइन, गजराज हाथियों के झुंड का सरदार था। लिख लिया आपने? देन सेकंड, गजराज ने हाथी को पानी की खोज में कहाँ भेजा? गजराज ने हाथी को पानी की खोज में कहाँ को काट देंगे आप? और वहां लिखेंगे भिन्न भिन्न दिशाओं में भेजा। ओनली आपको लिखना है भिन्न भिन्न दिशाओं में भेजा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, दूसरे वन में क्या थे? दूसरे वन में क्या थे? इसके अंदर आप लिखेंगे दूसरे वन में पानी की झील थी, ये लिखेंगे आप। और साथ में ये भी लिखेंगे वहां पर वृक्ष फूल और फलों से लदे हुए थे। नेक्स्ट, चंद्रमा किससे नाराज थे? चंद्रमा हाथियों के समूह से नाराज थे। या यूं भी लिख सकते हो कि चंद्रमा गजराज के साथियों से नाराज थे। दोनों आंसर बिल्कुल सही है।